मैं अग्रवाल जैन फैमिली को बिलोंग करती हूँ शादी से पहले, लेकिन 5 साल की उम्र में ही मैंने सारे कंद वगैरह छोड़ दिए थे। लेकिन मेरी शादी नॉन जैन में हुई थी। शादी के दिन मेरे पिताश्री ने हाथ जोड़कर मुझसे कहा था कि बेटा तेरे भाग में अगर जैन धर्म मिलेगा तो दोबारा मिलेगा, तू मुझे रानी चेलना बन के दिखाएगी तो मैं गर्व से कह सकूँगा। शायद मैंने ऐसे ही करा। मेरे घर के पास ही जैन मंदिर है, मेरे पतिदेव भी डेली मंदिर जाते हैं और मेरे बच्चे भी। लेकिन मेरे साथ अब मेरे को यही चिंता लगी रहती है कि नई पीढ़ी जो आएगी, हमारे समाज वाले, मैं दूसरी पीढ़ी से जो बच्चे आएंगे वो मेरे बच्चों को पथ भ्रष्ट ना कर दें। आज तक मेरे बच्चों ने कभी भी कोई भी ऐसी काम नहीं किया है जो मेरे को नजर झुकाना पड़े। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे बच्चे धर्म की राह पर ही चलते रहें। आपके माँ बाप ने बहुत बड़ा रिक्सी काम किया है और ये कह के रिक्स उठा ली कि तेरी किस्मत में होगा तो पुनः जैन बन जाएगी। ये ऐसा कार्य है कि हमने किसी को कुएं में ढकेल दिया और कहा तेरी किस्मत है तो तू बाहर निकल आएगी। ये रिक्स नहीं उठाना चाहिए। हमारे श्री अग्रवालों में ऐसे ही करते हैं। ओम शांति। ये रिक्स नहीं उठाना चाहिए। महाराष्ट्र वो महारानी चेलना के माँ बाप ने रिक्स नहीं उठाई थी, उनके साथ धोखा हुआ था, वो भ्रमित हो गई थी, उसके साथ ऐसा माया जाल फैलाया गया था। वो तो जैन मान के ही स्वीकार किया था, बाद में जाकर के हुआ महारानी चेलना की एक दुर्घटना थी। अग्रवाल जैनियों में ये होता है, पर मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि कर्म ने तुम्हें जैन अग्रवाल में पैदा किया और आज उस कर्म को ठुकरा करके तुम यदि वहाँ गए हो तो बहुत बड़ी रिक्स है। मान लीजिए तुम्हारी वहाँ थोड़ी बहुत तू बोल गई तो हो गई। 90% लोगों को अपना जन्म जात का धर्म छोड़ना ही पड़ता है। 90% लोग, 10% लोग हैं जो बना पाते हैं। ये बहुत बड़ी रिक्स, माता पिताओं को ऐसी रिक्स नहीं उठाना चाहिए। धर्मी विधर्मी, हमारा जाति पे कम जोत है, हमारा है विधर्मी से। धर्म के विपरीत आचार और विचार एक होना चाहिए। संबंध वहाँ बनाओ जहाँ दोनों के भगवान एक हों, संबंध वहाँ बनाओ जो दोनों के गुरु एक हों, संबंध वहाँ बनाओ जो दोनों का मंत्र एक हो नमोकार में। विकार इसका नाम हमारे यहाँ समधि कहा जाता है। समधि का अर्थ है दोनों का धर्म एक हो, भगवान एक हो, गुरु एक हो, दोनों परिवारों का मंत्र एक हो। दोनों परिवार जब चावल फेंकें तो चत्तारी मंगलम अरहंत मंगलम। इधर एक चावल फेंक रहा है अरहंत मंगलम, दूसरा फेंक रहा है विष्णु मंगलम। तीसरा, अब ये चावल फेंक रहे हैं दोनों और दोनों चावल टकरा गए तो तुमने भगवान को लड़ा दिया, मंगल को बहुत बढ़ा दिया। हमेशा एक, दोनों तरफ से एक ही पुष्प फेंकना चाहिए। मेरी तो यही स्थिति है और इसी कारण से लोगों में सामंजस्य बैठेगा। जो भय आपको लग रहा है, ये भय तुम्हारे बाप ने पैदा किया है। यदि तुम्हारा बाप ये सोच लेता कि आज तो बेटी बच जाएगी, लेकिन बेटी के बच्चों का क्या होता, तो वो जरूर जैन कुल में जन्मी है तो जैन कुल में ही विवाह करता है। उस समय तुम बच्ची थी, माँ बाप ने तुम्हारे के लिए, आज ये भय उनके पैदा हो गया। आप अपने पापा को बताइए कि इनके भय को कैसे मिटाया जाए। ऐसी रिक्स नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, सवाल वंश का है। और वंश एक ही नहीं होता, वंश का कोई अंत नहीं होता। एक विधर्मी संबंध होता है, 100 परिवार विधर्मी हो जाते हैं। 100 परिवारों को सामंजस्य बैठाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो आप लोगों की जिंदगी में जिस घर में 2 विरोधी तत्व रहेंगे वहाँ पर बहुत विपरीत स्थिति बनती है। जहाँ 2 विरोधी तत्वों के भगवान के नाम लिए जाएंगे, 2 विरोधी मंत्र पढ़े जाएंगे, तो वे कभी भी न कहीं तुम्हारे लिए टकराहट पैदा करेंगे। तो ये रिक्स आपके ने, इस रिक्स का संसार में कोई दूसरा अनुकरण नहीं करे। तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, तुम संभले हो, बच्चों को भी संभालो। महाराज श्री एक बात और, जो प्योर जैन है
आज उनके बच्चे निकल के दूसरी जात में कर रहे हैं, उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती है। जब व्यक्ति को चलाकर मैं सामने देख सुनिए रही हूँ। सुनिए सुनिए, चला करके कुएं में नहीं ढकेलना। कुएं में कोई गिर रहा है तो मरे दुनिया को, अपन क्या कर सकते हैं। कोई यदि चलाकर कुएं में गिर रहा है तो गलती नहीं, लेकिन बाप चला करके कुएं में गिराए, ये बहुत बड़ा दोष है। चलिएगा, चलिए।